हेलो दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी पीएससी में राष्ट्रीय आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें हम लगभग 18 राष्ट्रीय आयोगों एवं प्रादेशिक आयोगों का आज अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले शुरुआत हम भारत का निर्वाचन आयोग से करते हैं। हम विभिन्न विभिन्न पार्टों को देखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है, अतः यह एक केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया है। पंचायतों, राज्यों में होने वाले पंचायतों एवं नगर निगम का चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। हम संरचना। निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक आयुक्त, मुख्य आयुक्त एवं 2 अन्य आयुक्त होते हैं। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना हुआ होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324(3) के अनुसार जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 324 के 4 में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा, शर्तें, पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। निर्वाचन आयुक्त की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। उप निर्वाचन आयुक्त सिविल सेवा के लिए जाते हैं तथा आयोग द्वारा इन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उप निर्वाचन आयुक्त को आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों, अपर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसे कलेक्टर भी कहते हैं, जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। वर्ष 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही होता था। परंतु 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को देखते हुए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति की। तब से यह बहुसदस्यीय के रूप में कार्य करने लगा है। परंतु वर्ष 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया और फिर उसे एक स्तरीय कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1993 में इसे 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर बहुसदस्यीय संस्था चुनी गई। सेवा और शर्तें। अनुच्छेद 324 के 5 में यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें, पदावधि ऐसी होंगी जो कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी, जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन पर ही रखा जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होंगी। वेतन, भत्ते एवं अनुलाभ भी एक समान होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होंगे और इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे।
और इनके जो भी निर्णय होंगे वो बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिए जाएंगे। कार्यकाल व पदावधि देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही होगा तथा यह अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को कभी भी दे सकते हैं। अनुच्छेद 324 के 5 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को माफ कीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पदों से उसी रीत से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीत पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रकार से हटाया जाएगा उसी प्रकार से उन्हें हटाया जाएगा। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार, अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्तावित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण नहीं करते, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों में परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा उन्हें प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना होता है। निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना व नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, संसद व राज्य विधान के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल को सलाह देना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच करना और उसके लिए अधिकारी नियुक्त करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम को सूची निर्माण करना, रिगिंग अर्थात चुनावी धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना तथा आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति व राज्यपाल से आग्रह करना। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं, इस बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होता है। निर्वाचन के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। निर्वाचन से संबंधित कुछ अनुच्छेदों पर हम ध्यान देंगे। अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव कार्यों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। अनुच्छेद 335, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना होता है। अनुच्छेद 324 और एवं 25 को पढ़ने के पश्चात 326, लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संपन्न होंगे। इसे थोड़ी अनुच्छेद को ध्यान करने के लिए आप 326 में 2 एवं 6 को जोड़ देंगे तो 8 आता है और 18 वर्ष वयस्क चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसे हम इस आधार पर भी ध्यान रख सकते हैं। अनुच्छेद 327,
विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद को प्राप्त होगी। अनुच्छेद 328 राज्य विधायिका की संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। 329 चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 का प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त किए गए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो अपन देखेंगे। अभी तक कुल मिला के 24 मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जा सकी है, जिसमें पहले सुकुमारन सेन थे जो 1950 से 1958 तक का इनका कार्यकाल हुआ था, और सबसे लास्ट में 24 अभी जो प्रेजेंट में 13 अप्रैल 2021 को नियुक्त किए गए हैं वो हैं सुशील चंद्रा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भी की गई है। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए से संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। अब तक 4 बार 1952, 1962, 1973, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रामा देवी थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों का विस्तार किया गया है। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल राज्य के पारूर विधानसभा में मई 1982 में किया गया था। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 5 विधानसभाओं में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम में संपूर्ण आम चुनाव सर्वप्रथम 2004 को संपन्न कराए गए थे। वीवीपैट पर्ची मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम 2013 में नागालैंड के द्वारा किया गया था। वीवीपैट पर्ची मशीन का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के संयुक्त रूप से सन 2013 में किया गया था। हम शॉर्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करेंगे, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग का स्वरूप संवैधानिक होगा। गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। संरचना 1+2 अर्थात एक मुख्य आयुक्त एवं 2 अन्य आयुक्त होंगे। कुल मिला के 3 सदस्य होंगे। नोडल एजेंसी विधान एवं न्यायिक मंत्रालय। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष व 65 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह निर्धारित की जाएगी। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, परंतु रिपोर्ट भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा संसद को प्रदान किया जाएगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमारन सेन थे एवं प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस रामा देवी थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि 24वें नंबर के हैं और 13 अप्रैल 2021 में इनकी नियुक्ति की गए हैं वह है सुशील चंद्रा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिन्हें आप कहीं भी जाते समय मुश्किल से 15 मिनट का आप वक्त देकर एक भारत का निर्वाचन आयोग आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।
अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल